शीतल सपारिया का जन्म दक्षिण मुंबई के आलीशान घर में एक प्रसिद्ध व्यावसायिक परिवार में हुआ। बचपन से ही उन्होंने मनोगत विज्ञान का अध्ययन करने के सपने देखे थे। वह घटना घटने से पहले ही घटनाओं का पूर्वाभास करती थी। अपनी किशोर अवस्था में एक बहुत ही विद्वान जैन ऋषि ने उन्हें अपनी ऊर्जा का उपयोग करने की सलाह दी। इसीलिए उन्होंने कला में महारत हासिल करने हेतु विदेशी सर्वश्रेष्ठ विद्यालय में अध्ययन किया। शीतल जी पेशे से लाइफ कोच है और वह प्यार, पैसा, करियर, रिश्ते, खुशी और शांति के मामले में लोगों की मदद करती है। उनकी विशेषज्ञता कॉफी कप रीडिंग, आई चिंग, ड्राइंग एनालिसिस, वाइन रीडिंग, रून रीडिंग, इमोशनल वेलनेस कोच, सिग्नेचर एनालिसिस, ड्रीम इंटरप्रिटेशन और बहुत कुछ है। उन्होंने कॉस्मोपॉलिटन, फेमिना, ग्राजिया आदि कई लेखों में छापा है। हेलो एंड वेलकम टू लव ट्रेजर। मैं हूं रहमत सैयद, आपकी होस्ट, और मेरे साथ हैं एक्सपर्ट डॉक्टर शीतल सपारिया। वेलकम टू द शो शीतल। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। वेल शीतल, आज भी हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आई थिंक ये हर घर की ये रीजंस होते हैं, मसले होते हैं, वी कैन से कि लिविंग इंडिपेंडेंटली और साथ ही साथ अगर हम इन लॉज के साथ रहना चाहें, अब लिविंग इंडिपेंडेंटली उसके प्रोज एंड कॉन्स भी होते होंगे, तो ये हम अकेले रहें ज्यादा बेटर है या इन लॉज के साथ रहें ज्यादा बेटर है? किस तरह के रिलेशनशिप्स होते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है। जैसे कि ये घर घर की कहानी आप ये कह सकते हो जी। नाउ इसके दोनों जैसे फायदे भी है, नुकसान भी है। मुझे लगता है आउट ऑफ द पॉइंट ऑफ व्यू विद मॉडर्न सोसाइटी, जैसे एवरीबडी इज इवॉल्व्ड टू दिस मॉडर्न डे एंड जनरेशन, लिविंग विद इन लॉज एक्चुअली उसमें बहुत सारे माइनसेस हैं more than pluses. Okay. जैसे कि इंडिपेंडेंसी is not there alone, it's co-independency। क्यों कहीं ना कहीं you are expecting कि अगर इन-लॉज घर में है तो वो इन चीजों का ध्यान रख लेंगे, पेपर बिल्स, बाई ये वो, सर्वेंट्स एंड एवरीथिंग the other is managed by them. And they also feel कि अगर हम सीनियर हैं, they expect to given that kind of respect कि अभी भी सब मेरे हाथ में और हम अपने हिसाब से ही चलाएंगे, तो एक वो हो जाता है। दूसरा कि there is very little room for आपके पार्टनर के साथ to have a cozy time or spend alone time. Totally. जब अगर आप शादी करते हैं you need that bonding time with your partner. Correct. वो जैसे कि इसमें बहुत कम हो जाता है। Living with in-laws is like पूछ के सब कुछ चीज करना पड़ता है। यू कांट कॉल योर फ्रेंड्स इन द हाउस सो मच, हाउस पार्टीज नहीं रख सकते हैं। आपकी जो मीटिंग्स है दे हैव टू बी आउटसाइड द हाउस। यू कांट वेयर व्हाट यू वांट। यू डेफिनेटली कैन नॉट वेयर व्हाट यू वांट एंड बिहेव द वे यू वांट विद योर पार्टनर, लाफ, जोक, डू थिंग्स अराउंड इन द हाउस। वो वाला फीलिंग बिल्कुल भी नहीं रहेगा। And the other thing is कि because the son is in his own periphery with his parents, he feels also more liberal कि ठीक है मम्मी कर लेगी। And the mother thinks अरे मेरे बेटे को यही आदत है, ऐसा ही होगा। That interference is there too much, and there are no set boundaries. जैसे कि sometimes the in-laws are also very comfortable. Father-in-law है या there is a brother-in-law. They are roaming around in shorts. Or the newcomer girl may feel sometimes a little taken back. Absolutely. By the dressing or inappropriate kind of dressing you can say. Correct. Suddenly. Yeah. Or any kind of a situation like this. True. और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं पैसे बचाने के लिए you are still living with your in-laws, क्योंकि अगर if you are going on a rental आपको रेंट भरना पड़ेगा, but you are not looking at the other side कि आपका जो रिलेशनशिप है स्टार्ट होने से पहले ही उसमें बहुत सारे कंफ्यूजन्स हो जाएंगे। तो आई थिंक जब शादी हो जाती है तो वो बॉन्डिंग के लिए जब आप खुलकर प्यार कर सको या खुलकर गुस्सा भी कर सको, बिकॉज आई थिंक इन लॉज के साथ रहने पर भी हम गुस्से को सप्रेस कर देते हैं बिकॉज दे आर लिसनिंग टू इट, या शायद उनका इंटरफेरेंस होगा। तो आई थिंक दैट इज ऑल्सो वन पॉइंट विच यू वर डिस्कसिंग कि वो सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, तो वो क्लैश हो जाता है। सो आई थिंक इसीलिए बॉन्ड थोड़ी सी वीक हो जाती है मैरिजेस में। डेफिनेटली, जैसे कि अगर एक लड़की है घर में एंड अगर वो आपके घर की बहू है, शी कैन नॉट बी स्क्रीमिंग और येलिंग at the husband because this is not going to be accepted by the in-laws कि मेरे बेटे पे क्यों चिल्ला रही है। Absolutely. जबकि अगर वो लड़का चिल्ला रहा है they feel कि उनकी छोटी मोटी नोक जोक होती रहेगी। Correct. But
then अगर एक बहू ऐसा कर रही है, they will immediately question and the interference will come in कि ये क्या हो रहा है. Also, I would like to know कि ये bonding के अलावा what are the the cons of staying together with the in-laws? देखिए, if you are living with in-laws, there are lot of things जो responsibilities आप पे नहीं आती हैं. जैसे कि न्यूज़पेपर है, दूध वाला है, आपके लॉन्ड्री के कपड़े आते जाते हैं, छुट्टा अगर आपने कोई सर्वेंट या मेड रखा है, the hours of coming in the house, going outside the house, grocery, घर का सब things to put in the house, all this is kind of managed by them. Correct. If they are still very active. Another scene can be if they are very sick. अगर दोनों में से कोई एक इन-लॉ है या तो अगर कोई बीमार है and they are aged, then also the story reverses. क्योंकि यहाँ पे you need a nurse, कोई हेल्प करने के लिए चाहिए और वहां पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज डबल ट्रिपल हो जाएगी. Correct. Because not only you are taking care of the house, husband, but even of the parent who is not well, जिनकी तबीयत ठीक नहीं है. Correct. उसका नर्स, उनकी डॉक्टर, उनकी दवाइयाँ, ये वो, an involvement with them. Correct. तो आप कहीं बार बाहर भी नहीं जा सकते हो because अगर उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो you can't keep that person alone. Absolutely. So all your situations will revolve कि जैसे कि पेरेंट्स हैं तो उनकी तबीयत पे and things like that. So you will need some kind of a help. Correct. तो अगर cons हैं तो definitely there are some good points also, staying with them. तो what are these points? जैसे मैंने just अभी आपको समझाया कि इनमें all these other responsibilities will be taken care by them. जैसे कि घर है आपका, clean रहेगा. I think even if the couple is working, तो the things can be taken care of, and if the kids are involved. There, हाँ, बच्चे रहते हैं तो ग्रैंड पेरेंट्स आर देयर यूजुअली. तो अगर वो स्कूल से आ रहे हैं तो उनका नाश्ता है, खाना पीना है, ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स, खेलने ले जाना, टू टेक केयर कि बच्चा कब आ रहा है, कब जा रहा है. Correct. ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स बिकॉज दे आर क्वाइट अलर्ट. Correct. बट एट द सेम टाइम इसमें देयर आर अगेन नेगेटिव पॉइंट्स ऑल्सो, क्योंकि वो ज्यादा लाड से बच्चे बिगड़ भी सकते हैं. Absolutely. अभी जैसे मम्मी ने बोला है कि तुम्हें ये चॉकलेट नहीं खानी, और अगर इमीडिएटली दादा या दादी वहां पे हैं, हम लोग यही खा के बड़े हुए, हमको कुछ नहीं हुआ है, बच्चे नहीं खाएंगे तो कौन खाएगा. और अगर उनको तुरंत ही मम्मी के सामने वो चॉकलेट दी जाती है, इसमें क्या हो जाएगा, बच्चा समझता है कि जो मम्मी बोल रही है वो इम्पोर्टेंस उसका चला जाएगा. Correct. देयर आर नो सेट बाउंड्रीज या रिस्पेक्ट Yeah. फॉर द मदर, या उसकी बात को खारिज किया जाएगा. Correct. तो उसके बदले टू हैव दैट रिस्पेक्ट कि अगर उसकी मम्मी नहीं चाहती है कि ये नहीं खाए, द इन-लॉ शुड बी मोर एक्टिव टू हियर दिस एंड सी टू दैट कि बच्चे को समझाएं कि मम्मी तुम्हारे अच्छे के लिए बोल रही है, दांत खराब हो जाएंगे, मत खाओ, शायद वीकेंड पे तुम खा लो. Correct. Once a week, try and mend it instead of cutting the conversation off कि ठीक है, अगर उसने बोला तो क्या, मम्मी तो बोलेगी, खा सकते हो, मैंने हाँ बोल दिया है. Sometimes they take the liberty of literally going in there and saying कि मैंने हाँ बोल दिया, तुम कर लो. And I think it becomes a ego clash. फिर couple में especially the daughter-in-law and the mother-in-law, और तब clashes I think शुरू हो जाते हैं. तो अगर शीतल कोई चारा नहीं है, in-laws के साथ ही रहना है, if that is the situation, तब किस तरीके से हैंडल किया जाए? Now can we talk about from the couple side what things to be taken care of? जहाँ पे अगर कोई जगह ही नहीं है और the couple thinks कि पेरेंट्स के साथ ही रहना पड़ेगा, you can always choose to set boundaries. जैसे कि अगर आपका घर छोटा है, there are only 2 bedrooms, kitchen है, आपका बेडरूम एक प्राइवेसी हो जाएगा. तो वो चीज की बाउंड्री की this is our side of the space, और अगर वहां से कुछ आवाजें भी आ रही है, आप या आर्ग्यूइंग, वी वुड लाइक यू कि जब तक हम आपके पास नहीं आए फॉर इंक्लूडिंग इन कॉन्वर्सेशन, टू सेट दोस बाउंड्रीज, they just give us that space. Absolutely. I think this is the most important part what you said, and I totally agree to it. One is that. Second is कि अगर आपको पता है कि both the women are going to stay together. Correct. The work should be divided equally. जैसे कि एक अगर बर्तन कर रहा है तो एक is folding the clothes, doing the chores together. ये बात नहीं कि
मुझे कुछ नहीं करना है, तुम्हें ही सब कुछ करना है। एंड स्पेशली अगर वो वर्किंग है, देन इट इज इवन मोर डिफिकल्ट, क्योंकि वो काम भी कर रही है एंड फिर उसे सुबह उठना भी है, नाश्ता भी पकाना है, यू नो, टू डू द टिफिन्स ऑफ द हाउस। इट इज टू मच। और वहां पे क्या होता है कि अंदर ही अंदर एक कड़वाहट बैठ जाती है। Correct. एंड जब वो बढ़ जाती है तो यू नो इट टर्न्स अप इनटू द मोस्ट अगली फाइट। Absolutely. और जो चीजें नहीं बोलनी चाहिए वो सारी चीजें बाहर निकलती हैं। एंड इवेंचुअली अगर आप उसी घर में साथ में रहना चाहते हो और किसी ने मुंह फुला दिया है, बात नहीं कर रहे दिन दिन तक, इट्स अ वेरी very negative atmosphere, yes. और नेगेटिव वाइब्स आनी चालू हो जाती है। सो इट इज बेटर कि यहाँ पे स्पेशली बिकॉज द गर्ल इज लिविंग विद द बॉयज पेरेंट्स, उसके आने के साथ में ही टू सिट टुगेदर एंड सेट बाउंड्रीज एज अ फैमिली। Very true. तो क्या है, आपको खुद पता चलेगा कि हाँ, these are my responsibilities, these are do's and these are don'ts, which are very clear. तो फिर you know कि आपको पता चलता है कि मुझे ऐसे एडजस्ट करना चाहिए या ऐसे नहीं एडजस्ट करना है कि ये चीजें आगे जाके कुछ chaos में ना बढ़ जाए। Correct. So these things are very important. So it is very important that as a family सब चारों जन साथ में बैठे decide. Correct. I think it is the husband's responsibility to decide all these things क्योंकि वो दोनों को वो जोड़े रखे हैं, जोड़े रखा। I think that is his role. And another thing is usually क्या होता है कि मेन को ऐसा लगता है कि हमारी बैंड बढ़ जाती है। अगर माँ की सुनो तो उनको ऐसा लगता है कि you are just taking the बीबी की साइड। बीबी की सुनता है तो उसको ऐसा लगता है कि बीबी को ऐसा लगता है। Yeah, what do you have to say to husbands how to balance this? The idea is to try and listen to both parties. कभी ऐसा होता है कि कोई ऐसे होते कि नहीं, मेरी मम्मी जो बोल रही वही सही Correct. है, और कई बार मम्मी को ऐसा लगता है वो कुछ बात ही नहीं कर रहा है। यूजुअली इट इज नॉट नेसेसरी कि लड़के को अपनी बीवी को माँ के सामने डांटना चाहिए कि उसे कुछ बोले तो ही मम्मी को ऐसा लगना चाहिए हाँ मैंने उसको बोला था तो आज उसने डांट दिया। दिस इज नॉट राइट। कीपिंग रिस्पेक्ट टू बोथ ऑफ देम कि अगर माँ की कुछ गलती है तो बेटे को माँ को जाके अलग कमरे में जाके उसको समझाना चाहिए कि मम्मी ऐसी ऐसी बात थी, आज ऐसा हो गया है, आज उसकी तबीयत ठीक नहीं है। ऐसा हो सकता है कि कभी आप कुछ काम नहीं कर पा रहे हो बिकॉज आपकी तबीयत ठीक नहीं है, मूड स्विंग्स हो सकते हैं, प्रेगनेंसी हो सकती है, पीरियड्स के इश्यू हो सकते हैं, सो मेनी डिफरेंट थिंग्स। सो इट इज गुड टू गो और बेटे को जाके माँ को समझाना चाहिए ऑन अ प्राइवेट लेवल। एट द सेम टाइम अगर माँ को कोई चीज की खराब या ऐसा लग रहा है कि आज उसने मुझे ऐसा बोल दिया और मुझे बहुत दुख हुआ है, he needs to handle this carefully। जाके वो अपनी बीबी से बात कर सकता है and says that मम्मी is aged, अगर you can understand या ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तुम जाने दो या let's try and fix this up। अगर कोई तरीका है तो let's fix this up, जिससे it's a win-win situation। That is more better कि ये करने से कि तुम थर्ड पार्टी के सामने दूसरे इंसान का इंसल्ट या उन्हें नीचे उतारना, आई डोंट थिंक दिस इज करेक्ट एट ऑल। करेक्ट, आई थिंक वहीं से क्लैशेस शुरू हो जाते हैं। हाँ, और फिर जो खट्टापन हो जाता है दिल में एक बार, तो यू कांट मेंड विद दोज थिंग्स। और जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी सारे काम है दे शुड गेट इक्वली डिवाइडेड। और या अगर आपको ऐसा लगता है कि द मदर और फादर टू एज्ड और उनसे नहीं हो रहा है, इट्स अ गुड आइडिया टू गेट अ हेल्पर इन द हाउस, जो हेल्पर उन्हें हेल्प करे एंड यू कैन सॉर्ट आउट ऑल योर प्रॉब्लम्स। और मैरिड कपल्स के लिए इट्स अ रूल दैट एटलीस्ट ऑन द वीकेंड्स उन्हें अपना एक टाइम निकाल के बाहर जाना चाहिए, या अगर वो घर पे हैं टू गेट सम मी टाइम आउट, जहाँ पे फैमिली से वो कट ऑफ है and they are doing their own things. Very true. और अगर बच्चे इन्वॉल्व है उसके अंदर तो see to that कि बच्चों को समझाया जाए together कि अगर दादा ने कुछ चीज के लिए ना बोली है the family has to support each other, कि एक जगह से अगर ना है तो वो ना है। यूजुअली बच्चे भी शैतान होते हैं, क्या करते हैं कि मम्मी ने ना बोला है तो आप हाँ बोल दो। पर अगर वो बच्चा समझता है कि अगर मम्मी की ना है तो सारे लोग मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे, वो ना ही होगी। करेक्ट। सो दैट रिस्पेक्ट कम्स आउट ऑफ दिस बाउंड्रीज, व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर।
ट्राइंग टू से कि हम थोड़े से टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ, रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ फैमिली को रखें तो आई थिंक वो हैप्पीनेस बंदी रहेगी. करेक्ट. और अगर जहां पे आपको ऐसा लगता है कि द सिचुएशन हैज गॉट आउट ऑफ कंट्रोल, जहां के आप पे लगता है कि अभी ये मैं फिक्स ही नहीं कर पा रहा हूँ एज अ हस्बैंड और एज अ ओल्डर पर्सन, मेल पर्सन इन द हाउस, गुड आइडिया इज कि यू नो देयर आर सो मेनी, आजकल तो फैमिली काउंसलर्स भी रहते हैं, यू नो आप वहां पे जा सकते हैं एंड यू कैन ट्राई टू फिगर दिस थिंग आउट कि अभी ये सिचुएशन ऐसा है, हमें इसे कैसे ठीक करना चाहिए. बिकॉज सर्टेन सिचुएशन, हर घर में एक सिचुएशन अलग होती है. वेरी ट्रू. सो इट इज नॉट गोइंग टू बी सिमिलर. आपके घर में शायद कुछ और प्रॉब्लम होंगे, दूसरे के घर में कुछ और प्रॉब्लम्स है. सो इट्स अ गुड आइडिया कि you know to try and maintain this kind of a thing. तो अगर इन-लॉज के साथ रहना हो, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, तो इन-लॉज को किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए ताकि उनकी डॉटर इन-लॉ उनके पास रहे, ताकि उनका बेटा उनके करीब रहे? Firstly, you know this whole concept बोलने के लिए बहुत आसान है I know. कि मेरी डॉटर इन-लॉ मेरी बेटी ही है. बट अगर जब तक आप ये दिमाग से नहीं निकालते हैं कि उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज इज द ओनली फैक्ट जिससे वो ये अच्छी बहू वाला जो एक कैप्शन आ जाता है, अगर वो आप प्रेशर वहां से हटा देते हैं, तब जाके आपको रियल रिलेशनशिप्स दिखने चालू हो जाएंगे. यू नो एक बोलते ना, एक प्रथा आ रही है, मेरी सासू ने मुझे ऐसा कहा था, आज आई हैव टू बिहेव द सेम विथ माय डॉटर इन लॉ. टाइम्स हैव चेंज्ड, जहाँ पे आज वुमेन आर वर्किंग, सारे लोग काम कर रहे हैं. सो इट्स अ गुड आइडिया टू बी प्रोडक्टिव बाय थिंकिंग कि ठीक है, आज उसका मन नहीं है, नहीं कर रही है, ठीक है, मैं कर लेती हूँ, कोई बात नहीं है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है. एंड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि क्या हुआ है, बैठ के बात करो, यू नो कि तुम्हें क्या लगता है, क्या करना चाहिए. अगर कोई इश्यू है तो साथ में बैठ के उसको सुलझाना चाहिए कि मम्मी मुझे आपकी ये बात पसंद नहीं है. करेक्ट. आपने अगर मुझे इस तरीके से कहा होता तो मुझे अच्छा लगता. या तो जो अगर सास है और अगर शी वांट्स की सोशल एक्टिविटीज है, कई बार ऐसा होता है कि सोशल प्रेशर्स इतने होते हैं एंड इफ द वुमन इज वर्किंग, फिर भी उस पे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप काम भी करो और सोशल जहाँ पे गैदरिंग्स है यू हैव टू शो अप. कई बार ऐसा होता है कि यू कांट लीव दोज मीटिंग्स, आपकी है, आप नहीं छोड़ पा रहे हो मीटिंग्स, और टू बी एवरीवेयर इन दोज सोशल फंक्शंस इज नॉट इजी. तब कैसे मैनेज करना है? Correct. तो अगर आपकी सास ये बोल दे कि शी इज एट वर्क और यू नो घर से कोई एक रिप्रेजेंटेटिव तो है ही है, तो मैं आ चुकी हूँ. ईज ऑफ द फैक्टर्स इंस्टेड ऑफ पुटिंग यू नो दोज सोसाइटी प्रेशर्स एंड नॉर्म्स कि यू नो इस तरीके से ही जीना है या हमारे घर में यही कायदे कानून है. करेक्ट. आई थिंक कम्युनिकेशन एज यू सेड इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं either the daughter-in-law calls up somebody just to pass on the message to the mother-in-law, या तो mother-in-law किसी को कॉल करती हैं ताकि daughter-in-law सुन ले कि उनके दिल में क्या है. आई थिंक ये फैक्टर कट ऑफ होना चाहिए. आई डोंट नो, you have to say this. हाँ, ये बोल सकते हैं, सास की भी कभी बहू थी, those kind of serials. And I feel कि जैसे times are evolving, we have to understand कि every person has their personal life. और आजकल इन-लॉज को भी मैं पूछती हूँ कि it is उन्हें अपने बच्चे ऑलरेडी रेज कर लिए हैं, यू नो उनकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज खत्म हो चुकी है. करेक्ट. इन फैक्ट आई वुड अप्रिशिएट एज यंग कपल कि अगर आपके घर में इन-लॉज है तो उन्हें ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज आया और बाया की तरह मत दीजिए कि अगर बच्चे हैं घर पे तो यू नो मम्मी संभाल लेगी. Do in-laws come to you for counseling or only the couples come for counseling? No, definitely in-laws also come for counseling. पूरा फैमिली आता है कभी कभी you know there are individual problems होते हैं, तो daughter and the mother-in-law also turn up and I make conversations with them. But the best idea to this whole thing is कि आपको ये समझना है कि in-laws are not the punching bag कि you know आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप उन्हें दें. करेक्ट. वो मन से चाहेंगे कि अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ रहे, बट इट शुड नॉट बी अ कंपल्शन कि आप उनको आया बाया नर्स की तरह यू आर ट्रीटिंग देम. सो द थिंग इज कि उनकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज खत्म हो चुकी हैं, सो दे शुड ऑल्सो गेट टू लिव देयर लाइफ. कि उन्हें कहीं बाहर जाना है तो दे कैन फ्रीली गो, यू नो, टू मीट देयर पीपल, देयर फ्रेंड्स,
या उन्हें जो इच्छा है वो कर सके. So it has to be quite balanced. और यहाँ पे अगर वो फैसिलिटी नहीं है तो you can turn it into कि आप 1 महीना कर लो, मैं 1 महीना कर लेती हूँ, या तो divide it into the day half and half and you can still manage it beautifully अगर आप सब साथ में हैं. पर साथ में रह के कभी ना कभी बर्तन तो आवाज करेंगे ही करेंगे. So the idea is to not take things so literally and try and understand कि अगर आज झगड़ा हुआ है उसको तुरंत ही दूसरे दिन बैठ के सुलझा दो, इंस्टेड ऑफ जस्ट कीपिंग इट इन अ हार्ट और वेट के दूसरा झगड़ा होगा तब देखा जाएगा. तो अगर कपल्स अगर अकेले रहते हैं तो व्हाट आर दी गुड साइड ऑफ इट कि अकेले रहने का, बिकॉज एवरीबडी वांट्स टू लिव आई थिंक इंडिपेंडेंटली, ताकि उनके पास अपनी प्राइवेसी हो, बाहर जा सकें, जो करना है कर सकें. इसके अलावा व्हाट आर द अगर हम ट्रेडिशन की बात करें, रिचुअल्स की बात करें, तो किस चीज को लेकर हम कह सकते हैं कि दैट्स अ वेरी पॉजिटिव साइड दैट couples should go for this living independently. अगर एक कपल इंडिपेंडेंटली रह रहे हैं तो उसके बहुत सारे फायदे हैं. रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है इक्वली डिवाइड उन दोनों में हो जाती है. अगर एक लाइट का बिल भर रहा है, नाउ तो एवरीथिंग इज ऑन द मोबाइल एंड सेट ऑफ एवरीथिंग, बट बैंकिंग, घर की सारी चीजें, एंड द वाइफ इज डूइंग, अगर कुकिंग कर रही है, टू हेल्प हर आउट विद द कोर्स आल्सो इन द इवनिंग, इट जस्ट गेट्स मैनेज्ड मोर वंडरफुली. और अगर फाइटिंग भी हो रही है, झगड़े भी हो रहे हैं, they both will try to resolve it क्योंकि उन्हें पता है कि दूसरा तो कोई है ही नहीं. अगर आज गुस्सा आया तो कल तो we have to stay together, so we are going to try to mend it. Yes. जबकि अगर आप इन-लॉज के साथ रह रहे हैं, एक आदमी बात नहीं कर रहा है पर बाकी तो सारे लोग आपसे बात कर रहे हैं. Very true. तो वो झगड़ा कभी कभी लंबा खिंच जाता है आउट ऑफ द थिंग कि there are others to support me. और यहाँ पे आप अपने झगड़े को खुद, आपको लगेगा कि नहीं ठीक है चलो जाने देते हैं, आगे क्या बात बढ़ा के कोई फायदा नहीं है. सो दोस काइंड ऑफ थिंग्स. गोल्स, अगर इंडिपेंडेंटली आप रह रहे हैं तो गोल्स आर वेरी वेरी क्लियर कि किसको क्या करना है और वेयर डू यू वांट टू रीच, बिकॉज दीज काइंड ऑफ पीपल आर यूजुअली थिंकिंग कि मुझे बड़ा घर लेना है, या तो बिजनेस का, या तो जॉब में, वेयर दे वांट टू रीच. सो देयर आर लॉट ऑफ फाइनर गोल्स दैट दे हैव, सो अटेंशन इज मोर ऑन दोस थिंग्स. एंड इंडिविजुअली रह के व्हेन यू हैव किड्स तो बच्चे बहुत ज्यादा they take more responsibilities out there because they very clearly know कि पापा को ये अच्छा लग रहा है, मम्मी को ये अच्छा लग रहा है, ये ऐसे ही करना है. वेल शीतल, आई थिंक हमने लिविंग इंडिपेंडेंटली और इन लॉज के साथ रहने के सारी चीजें, जो प्रोज एंड कॉन्स, हमने सारी बातें की हैं. बट बिफोर एंडिंग द शो, डू यू वांट टू गिव एनी मैसेज टू द इन लॉज साइड और टू द कपल कि किन चीजों का हमें मेनली ध्यान रखना चाहिए टू मेक वो अगर भले साथ रह रहे हो या भले दूर रह रहे हो, किन चीजों का ख्याल रखें वो हैप्पीनेस बीच में रखने के लिए? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज पीस ऑफ माइंड. जहां पे भी आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी मेंटल पीस इज गेटिंग अफेक्टेड, दैट इज द करेक्ट टाइम टू हैव अ टाइम आउट. वही टाइम पे आपको एक डिसीजन लेना है कि दीज आर द थिंग्स व्हिच आर अफेक्टिंग मी एंड यू नीड टू टेक एक्शन. या तो आप काउंसलर के पास जा सकते हो, या तो यू कैन सिट एंड डिस्कस इट एट होम. अगर आपको ऐसा लगता है कि इफ देयर इज समबडी एल्स, जो पार्टनर है, या तो इन लॉज है, या तो फ्रेंड्स है, या तो कोई रिलेटिव है हु कैन कम इन टू हेल्प, देन टेक दैट हेल्प इमीडिएटली. बिकॉज अदरवाइज इन दिस सिचुएशन आपकी तबीयत को बहुत बुरी तरह से इट कैन गेट अफेक्टेड. आइडियली यू हैव टू रिस्पेक्ट योरसेल्फ फर्स्ट. यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप एक इंडिविजुअल पर्सन हो एंड दीज थिंग्स आर नो, आई कैन नॉट टॉलरेट दीज थिंग्स, यानी ये चीजें मैं सहन नहीं कर पाऊंगी, या दीज आर माई बैरियर्स, दीज आर माई रेड फ्लैग्स. तो जहां पे भी आपको ऐसे लगता है कि ये सारे रेड फ्लैग्स है, stand up for those red flags. Well, thank you so much शीतल for coming on the show. ये सारी चीजें हमारे साथ बताने के लिए कि इन चीजों का ध्यान रखना है to make our life more smooth. So thank you once again. Thank you. Well viewers, I hope आप लोगों ने ध्यान से सुना है. मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखें. Thank you.